हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन पटेल सम्राट एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही महत्व रखता है। यह कम समय में बड़े बड़े मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा बहुत मदद करता है। फ्रेंड्स, आपको यह बता दें, यदि आप इस टॉपिक को देख लेते हैं हमारे चैनल से तो समझ लीजिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं मैथ एकदम सरल वे में समझा दूँगा। चलिए, ज़्यादा बात न करते हुए हम अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी विभाज्यता का नियम। टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 2 का डिविजिबल रूल समझेंगे, उसके बाद 3 का, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ही है। यह समझ लीजिए कि जैसे 9 का, 11 का, 7 का और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यदि आपको अच्छे से आ गया तो समझ लिए बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 2 का रूल्स हम समझेंगे। द लास्ट डिजिट इज़ एन इवन। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं। कह रहा है क्या, कोई संख्या होगा, उसका अंक, कौन सा अंक, अंतिम वाला अंक, यदि वह सम संख्या होगा तो वह किससे डिविजिबल होगा, आपका 2 से। इसमें इंक्लूडिंग है 0, यह रिमेंबर करना है आपको कि 0 को इंक्लूड करेंगे। और साफ बोल दें आपको, यदि आप पहला लेक्चर हमारा नहीं देखे थे नंबर का, तो उसमें हमने सभी को जितनी टाइप के नंबर होते हैं उनको हमने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। ओके, चलिए सम संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका इलैबोरेट फॉर्म हम समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग समझे थे 2 डिजिट का। चलिए इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, एक्सप्लेन हम करते हैं कैसे इसको समझते हैं। जैसे 2, 5, 8, 3, 4, 0। ओके, चलिए इसको मैं पूछूँ क्या 2 से डिविजिबल है, तो उसको सॉल्व अच्छे ढंग से हम देख लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट देखने हमको, दिस इज़ 0, दिस इज़ 8। हमको पता है 8 क्या है, आपका इवन नंबर, और हमने बताया था इसके डिफिनीशन में ही इंक्लूडिंग 0, मतलब लास्ट डिजिट 0 हो और क्या हो, इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इससे 5, 8, 2 है तो 2 से डिविजिबल है, यस। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, दिस इज आपका आंसर। ओके, चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3 का, हम समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ओके, जिसका फॉर्मेट है, समझ लेते हैं इसके डिफिनीशन में कि सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। मतलब कोई भी संख्या गिवन होगा तो उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे सभी को, फिर चेक करेंगे क्या वह 3 से डिविजिबल है। यदि 3 से डिविजिबल होगा उसका सम, तो वह किससे डिविजिबल होगा, आपका 3 से। ओके, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। चलिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है 4302। मैं पूछूँ ये जो संख्या गिवन है क्या 3 से डिविजिबल है, तो हमने डिफिनीशन में क्या समझा, इसके सभी संख्याओं को जोड़ देना है, सीधी सी बात। जोड़ दीजिए आप भी। अब जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 4 और 3 7, 7 में 0 4 करेंगे तो आपको पता है ये दिस इज 7, 7 में 2 प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा 9। अब 9 जो गिवन नंबर है तो उसको डिवाइड करिए, मतलब चेक करिए क्या वो 3 से डिविजिबल है, यस।
3 3 जा 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो ये जो संख्या गिवन है 4302 यानी 4302, ये किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 5673। क्या यह 3 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं पट्ट दिया। चलिए सभी को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? तो रिजल्ट कितना प्राप्त हो रहा है आपका? 21। अब 21 को डिवाइड करेंगे 3 से। क्या 3 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। तो 3 7 जा यानी 7 टाइम्स में डिविजिबल हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका गिवन नंबर था, जो दिया गया था 5673, वो किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आसानी के साथ देखकर जल्द सेकंड में, यूँ कह लीजिए पलक झपकते ही बता सकते हैं कि वो किससे डिविजिबल है। ओके फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम सिखा देंगे मैथ। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपका है आप 4 को बहुत सिंपल वे में समझ लेते हैं। इसका सीधा सा डिफिनेशन होता है लास्ट 2 डिजिट, या इंक्लूड करना है 2 डिजिट, कि जिस संख्या जो गिवन होगा उसका लास्ट का 2 डिजिट। ओके, कौन सा डिजिट? 2 डिजिट, वो किससे डिविजिबल होगा? यदि वह 4 से डिविजिबल होगा तो हम कह देंगे क्या वह नंबर्स जो है 4 से डिविजिबल है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सीधा सा आंसर मैं बता दूं, किसी संख्या का अंत का 2 अंक यदि वो 4 से डिविजिबल होगा, किससे? 4 से डिविजिबल होगा, 4 से वह विभाज्य है, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगा? 4 से। ओके, अब एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 2 एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको मैं बता रहा हूँ कि क्या यह 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिविजिबल के लिए रूल्स, बस लास्ट का 2 डिजिट देख लीजिए, 2 डिजिट इसमें, 2 डिजिट इसमें। अब 24 क्या 4 से डिविजिबल होता है? देखिए सीधा सा आपको मैं बता दूं, डिविजिबिलिटी के लिए आपको टेबल यदि आता होगा तो झट दिया बता सकते हैं। तो 24 क्या 4 के टेबल में आता है? यस, वह आता है, इसलिए क्या वह 4 से डिविजिबल होगा। यानी 24 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिविजिबल होगा कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। ओके, तो ऐसे इसको देख लेते हैं। 12 है तो 12 को भी डिवाइड करते हैं 4 से, क्या डिविजिबल है? 3 टाइम्स। तो जो नंबर गिवन था 7624, ये भी किससे डिविजिबल? 4 से। और 1912 जो संख्या गिवन था ये भी किससे डिविजिबल है? आपका 4 से। ओके, चलिए नेक्स्ट अब समझ लेते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी में आता है हमारा 5 का। 5 को बहुत आसानी है, इसका बस सिंपल वे में डिफिनेशन समझेंगे। इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 0 और क्या कर सकते हैं? 5। यदि किसी संख्या का अंत वाला अंक, अंतिम वाला अंक क्या हो, आपको 0 मिले या फिर 5 मिले, तो देख कर ही बता देंगे कि वो क्या है, वो आपका 5 से डिविजिबल है। ओके, चलिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ, 8125, 350 और 125। मैं कहूँ क्या ये 5 से डिविजिबल है तो आप पटाख दिया बोल देंगे यस सर ये क्या है 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट देख लीजिए, लास्ट डिजिट क्या 0 या 5 है? यस, कहने की कोई बात ही नहीं है कि 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक ना मित्र गण, आपको मैं बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये हमारा सम्राट एजुकेशन हब चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर लगभग नहीं तो बता दें बहुत सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा आपको, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही बेनिफिट होगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा रूल होगा डिविजिबिलिटी, रूल में आएगा आपका 6 का। ओके, और इसका डिफिनेशन जानेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल को हम कैसे इलुस्ट्रेट करते हैं उसको समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 का। 6 का बहुत सीधा सा डिफिनेशन है, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 6। कह रहा कि ऐसा संख्या जो गिवन होगा वह 2 से और किससे डिविजिबल हो? 3 से। देखो भाई इसमें 2 पॉइंट है, 2 और दोनों से यदि संख्या वह गिवन होगा जो वह डिवाइड हो जा रहा है, समझ लीजिए किससे डिवाइड है? 6 से। ओके,
इसमें दोनों चेक कर लेंगे और बहुत ही आप देख कर बता देंगे, क्योंकि हम दोनों रूल्स पढ़ चुके हैं, 2 का भी पढ़ चुके हैं, 3 का। अब दोनों के अप्लाई कर देंगे और हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक ना फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल है, देखिए 8862। इसको चेक करके बताना है क्या ये 6 से डिविजिबल है, यानी 6 से भाग देने पर ये डिवाइड हो जा रहा है, विभाज्यता के नियम को फॉलो कर रहा है। तो सिंपल वे में समझ लेते हैं। पहले देख, ये संख्या जो गिवन है 2 और 3 से, दोनों से देखेंगे क्या वो डिविजिबल है। तो 2 का रूल हमने सीखा था कि संख्या का लास्ट डिजिट 0 और इवन हो वह तो 2 से कटेगा, जाहिर सी बात है 2 से कटेगा। 3 का रूल हमने क्या पढ़ा था, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि संख्याओं का योग, सभी को जोड़ दीजिए भाई, चलो जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद देखेंगे क्या हुआ, 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लेते हैं इसको। संख्याओं का योग क्या मिल रहा है हमारा, 24। ठीक ना फ्रेंड्स, तो 24 जाहिर सी बात है 3 से डिवाइड हो ही जाता है, 3 8 जा, है ना। तो जो संख्या गिवन है आपका 8862 क्या हो रहा है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक ना फ्रेंड्स, चलिए आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो मैं एक छोटी सी गुजारिश है, आप 2-4 एग्जाम्पल 6 के हमारे कमेंट, हमारे नीचे जो लिखा गया है इसको कमेंट में कर हमको बताइए। ठीक ना, कमेंट में आप बताइए कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो 6 से डिवाइड होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसी तरह से 7th के डिविजिबिलिटी रूल को समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स 7th के रूल को समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। इसका सीधा सा डिफिनेशन है, डबल द वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट। मतलब कोई संख्या गिवन होगा उसको क्या कर देना है, डबल कर देना। सबसे पहला काम करेंगे क्या, डबल करेंगे। ओके, डबल करने के बाद क्या करेंगे, एंड सबट्रैक्ट द रिजल्ट, और उसको घटाएंगे। किस में से घटाएंगे कि फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, जो बचा हुआ नंबर होगा, जो शेष नंबर होगा उसमें से हम उसको घटाएंगे। ठीक ना, घटाने के बाद क्या करेंगे, यदि उसको सबट्रैक्ट करने के बाद उसका रिजल्ट जो हमको मिल रहा है, ठीक ना, यदि वह 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो वह क्या होगा, वह 7 से डिवाइड होगा। ओके, चलिए आपको समझ में तो नहीं आया होगा, हम समझा देते हैं, इसका हिंदी में बता देते हैं। कह रहा है कि कोई संख्या गिवन होगा तो उसका अंतिम वाला अंक, जो अंत का अंक होगा उसको दुगना कर देने हैं। दुगना करने के बाद क्या करेंगे, उस नंबर को छोड़कर, जो आपका लास्ट वाला डिजिट है, ओके, उसको छोड़कर बाकी जो शेष अंक है उसमें से क्या करेंगे, जो संख्या गिवन था दुगना करने पर उसको घटाएंगे। घटाने वाला जो संख्या प्राप्त हो जाएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। यदि वह 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो कह देंगे क्या, वह 7 से डिवाइड है। ओके, चलिए फ्रेंड्स हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसको समझते हैं। कह रहा संख्या का लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। 5 को 2 टाइम्स कर दीजिए। पहला काम देखिए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, 5 2 = 10। ओके, बाकी जो संख्या बचा है शेष उसको देख लीजिए, क्या है, 3 8, है ना। अब 38 में से क्या करेंगे, वो 10 जो बचा हुआ उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या मिलेगा हमारा, 28, है ना। अब ये जो 28 हमको मिल रहा है अंक, मतलब 28, क्या यह 7 से डिविजिबल है, यस, ये 7 से डिविजिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, जो गिवन अंक है हमारा 385, ये किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। ऐसे फ्रेंड्स आप हमको कमेंट कर 2-4 एग्जाम्पल हमको तुरंत बताइए। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ना, आप कमेंट करके बताइए, यदि आपको आ रहा होगा तो तुरंत हमको बताइए, कमेंट करिए, उसका मैं एक्सप्लेन्ड फॉर्म आपको भेज रहा हूँ, एलबोरेट करके तुरंत भेज रहा हूँ। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब हम 7th के बाद डिविजिबिलिटी रूल में सीखेंगे 8 का। हाँ, एक बात कहना चाह रहे हैं, यदि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्किल में व्हाट्सअप, इंस्टा और टेलीग्राम अपने ग्रुप में और मित्रगणों को अपने उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट ये आपके मित्रगण को यह जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया जा रहा है उनको पहुंच सके और उनका हेल्प हो सके। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल
सम्राट एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने फॉरवर्ड कीजिए। ओके, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट के बारे में समझ लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी रूल में आता है 8। ओके, 8 का सीधा सा है रूल। 8 का है, इसका बहुत सीधा सा सिंपल है वे में कि इफ़ लास्ट 3 डिजिट, मतलब कोई संख्या गिवन होगा तो उसका 3 डिजिट मतलब 3 अंक को लेंगे। कौन सा अंक? 3 अंक लेंगे, ठीक ना। 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 8। ओके, कह रहा है क्या, कोई संख्या गिवन होगा यदि उसका लास्ट से 3 अंक को ले लीजिए और यदि वह 8 से डिवाइड हो जा रहा है, 8 से भाग देने पर कट जा रहा है, तो आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल है जैसे 2016 हमारा और 1800, क्या यह 8 से डिविजिबल है? तो लास्ट का 3 डिजिट देखिए 016, ये वाला डिजिट। इसमें देखिए लास्ट का 3 डिजिट 800। अब 800 क्या 8 से डिवाइड है? जाहिर सी बात है 100 बार में जाएगा। ओके, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। ओके, तो अब हमको पता हो गया 02, तो ये क्या होगा? जाहिर सी बात हो गया कि 2016 जो था और 1800 जो संख्या गिवन था वो किससे डिवाइड है? 8 से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल में हम समझ लेते हैं 9 का। 9 का बहुत सीधा सा है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। कह रहा है क्या, जो संख्या गिवन होगा उन सभी संख्याओं को क्या करिए आप? जोड़ दीजिए और चेक कीजिए कि वह क्या 9 से डिवाइड हो जा रहा है। जोड़ने के बाद वो संख्या किससे डिवाइड होगा? 9 से। ओके, चलिए एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं, आपको बड़े बड़े एग्ज़ाम पॉइंट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट आपको समझाया जा रहा है। आपको लॉन्ग होंगे डिजिट जो कि आपको देखकर ही तुरंत बताने होंगे, ठीक ना। तो आपको यदि बेस कंप्लीट होगा तो बहुत से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। सभी को ऐड कर दीजिए, इसको भी देख लेते हैं साथ में। तो इसका ऐड होगा क्या? 18 होगा। इसका ऐड कितना होगा? 9। देखिए, क्या यह 9 से डिवाइड है? यस, 2 टाइम्स। मतलब यह संख्या जो गिवन था 378, यह 9 से डिविजिबल है, ठीक ना। 504 को देख लेते हैं, क्या 9 से डिवाइड है? यस, 1 टाइम्स। तो एक बार में भाग देने पे कट जा रहा है, इसलिए क्या है 504 भी क्या है? 9 से डिवाइड है। ओके फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है कि यह जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, आप जुड़े रहिए, आपको मैथ एकदम इजीली वे में समझा देंगे, यह तो गारंटी लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है 10 का रूल समझ लेते हैं। 10 का तो बहुत ईजिली है, देखो बता दो, ठीक ना। इफ़ लास्ट डिजिट इज 0, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो आपको 0 दिखे तो किससे डिवाइड होगा? आपका 10 से। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे 250130080, सॉरी यहाँ पर 0 लिख देते हैं। तो 0 देखिए क्या है? दिस इज 10 से डिवाइड है, बस जाहिर से देखो बता दो, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे और आंसर आप जवाब देकर चले जाएंगे। चलिए, जो यह नेक्स्ट जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिए। यह कह लीजिए कि आपको यह एग्ज़ाम पॉइंट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यह बहुत ही नंबर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल में यही 11 ही है, ठीक ना। 11 को आप समझ ले रहे हैं, समझ लीजिए, आपको यह नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल्स आपको समझ में आ गया। ओके, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड है जो उसको समझना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई संख्या की मिले, जैसे सपोज करिए 258 है ना। तो मान लेते 1 है। चलिए, इसमें मैं एक वर्ड बताने जा रहा हूँ, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। इवन का मतलब ये है सम संख्या का स्थान, और ऑड का मतलब ये है जाहिर सी बात है विषम संख्या का स्थान, ठीक ना। तो विषम और सम संख्याओं को कैसे समझेंगे? सिंपल वे में आप नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4। अब देखिए, जो संख्या अब इवन मतलब और ऑड मतलब समझते हैं। विषम वाला देखिए, विषम प्लेस क्या है आपका? इस संख्या में इस संख्या में विषम प्लेस
चलिए फ्रेंड्स, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को समझ लेते हैं बहुत सिंपल वे में। इवन और ऑड प्लेस समझना बहुत ही ईजिली है। जो संख्या गिवन होगा उसके नीचे नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए विषम संख्याओं को देख लीजिए। जो विषम संख्या के नीचे होगा, मतलब यहाँ पर ऊपर की बात किया जाएगा, वह विषम ऑड प्लेस होगा, और जो सम संख्या के नीचे होगा वो आपका क्या होगा, आपका इवन प्लेस होगा। ठीक ना। तो इसमें इवन और ऑड प्लेस बताने का मेरा एक मकसद था, जो कि हम डिविजिबिलिटी रूल 11 में हम समझ लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, चलिए डिविजिबिलिटी रूल 11 को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम 11th का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको समझते हैं। पहले डिफिनीशन इसका क्या होता है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का मतलब ये है जो विषम स्थान पर अंक गिवन है उनका क्या करेंगे, सम करेंगे, सबसे पहला काम। दूसरा क्या काम है, क्या काम करेंगे, एंड आल्सो द सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेस, मतलब इवन प्लेस के जो डिजिट होंगे उनको प्लस करेंगे। ओके, 11th के रूल में क्या समझ में आ गया कि संख्या जो गिवन होगा उसको क्या करेंगे, ऑड प्लेस पर जितनी संख्या होगा उसको जोड़ लेंगे, और इवन प्लेस पर जितनी संख्या गिवन हो उसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक ना। जोड़ करने के बाद क्या करेंगे, जोड़ने के बाद हमारा एक काम होगा, उसको एक दूसरे में से घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, यदि माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद रिजल्ट हमारा यदि वह 0 मिल रहा हो या फिर 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल का मतलब ये है कि 11 का गुणज हो, मतलब गुणज का मतलब यहाँ पे एक वर्ड है मल्टीपल, मतलब गुणज। गुणज का सिंपल वे में डिफिनीशन ये है कि संख्या का टेबल पढ़ते जाइए, इसे 2 गुणे 1 2 1 कम 2, 2 गुणे 2 2 दूना 4, इस तरह के मल्टीपल बोलेंगे। 2 का मल्टीपल 2 4 6 ऐसे है ना, गुणज। तो जो रिजल्ट मिलेगा हमारा क्या मिलेगा, 0 या फिर 11 मिल रहा है तो संख्या क्या होगा, वो आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे, 11 से। चलिए एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये नंबर गिवन है आपका 9262। मैं पूछूं क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो आप तो शायद बता सकते हैं, नहीं बताएंगे तो हम बता ही जा रहे हैं। ओके, सबसे पहला काम क्या होगा, जो नंबर गिवन होगा आपका, जो संख्या गिवन होगा उसका नंबरिंग कर लीजिए सिंपल वे में, 1 2 3 4 जैसे मैंने गिवन किया ऊपर। ठीक ना। अब एक के नीचे जो होगा संख्या उसको बोलेंगे आपका, एक क्या है, दिस इज ऑड नंबर, इसलिए क्या है विषम प्लेस का है। ये क्या है आपका, 2 के नीचे जो है आपका 6 क्या है आपका, जाहिर सी बात है इवन प्लेस का है। फिर 3 के नीचे जो है आपका गिवन 2, ये ऑड है, और 9 जो है आपका 4 के नीचे है, जाहिर सी बात है क्या है, ये आपका इवन प्लेस का है। अब हम क्या करेंगे, जो ऑड वाले प्लेस है उसको ऐड कर लीजिए। चलिए, ऑड के जो प्लेस हैं 2 है और क्या है 2 है और तो है ही है ना, इसको ऐड कर लीजिए, क्या है, दिस इज़ 4। अब इवन नंबर के जो प्लेस हैं क्या है आपका 6 है, सॉरी, फिर दूसरा क्या है आपका होगा 9 है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 9 6 दिस इज़ 15 है ना। अब जो संख्या गिवन हो गया, जो जोड़ने के बाद मिल रहा है उसको माइनस कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए। घटाइए, क्या आ रहा है, 15 में से 4 निकालेंगे, जाहिर सी बात है 11 होगा, है ना। अब 11 हो या फिर यह ध्यान देने, हमने दोनों रिजल्ट बताया था आपको, घटाने के बाद 11 या फिर 0। 11 का मतलब यह है 11 का गुणज, 11 गुणे 1 करेंगे तो 11 1 कम 11 होगा। 11 के गुणज मिले या फिर 0 प्राप्त हो तो संख्या किससे डिवाइड होगा, आपका 11 से। चलिए इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से, और चलिए बेसिक फंडामेंट जो हमारा रूल्स होता है उससे समझ लेते हैं। 11 से डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा पहाड़ आपको पता है, 11 × 88, 9 बार तो जाएगा नहीं। ओके, सॉरी क्या लिखा जा रहा है, 11 × 88, चलिए 88 लिख दीजिए, 11 × 88, चलिए लिख लीजिए। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 8 निकालेंगे 4, अब क्या होगा आपका लास्ट नंबर उतरेगा आपका, जिससे 6 हो गया। अब 11 उसको कटा कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 11 3 33, 11 से 44, 4 बार है ना। चलिए 4 बार देखिए, 11 से 44, घटा दीजिए इसको, 6 2 कट जाएगा, इसको उतार दीजिए, 2 है,
कितनी बार पहाड़ा जाएगा आपको पता ही है, 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स कर दीजिए, 11 दूना 22, है ना। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी ये क्या हो जा रहा है, सॉरी, अब क्या है, दोनों डिविजिबल हो जा रहे हैं, है ना। तो इस कितनी बार में डिवाइड हुआ है, 842 बार में। ओके, तो ऐसे इसी प्रकार से नंबर जो गिवन होगा आप देखकर बता देंगे। तो मैंने इसको समझाया है वो, तो आपको इस तरह से नहीं करने हैं, आप देखिए और टपाक देंगे आंसर दीजिए। ओके ओके फ्रेंड्स, आपको शायद या यूँ कह लीजिए विभाज्यता का नियम बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा एग्जाम्पल को समझने में या उसके डिफिनीसन में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका मैं अच्छे ढंग से एलबोरेट कर आपको बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। यदि आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोगों को इतना प्रमोट कीजिए कि नए नए टॉपिक आपको हम रोज़ डेली का डेली प्रोवाइड करते रहें। और आपका एजुकेशन जो लॉकडाउन की वजह से अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा होगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें और अच्छा नंबर गेन कर सकें। इसी के साथ हम अपने टॉपिक को बंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाला होगा और ही बेहतरीन होगा, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम रखते हैं, अपने बातों को विराम करते हैं और हमारे चैनल सम्राट एजुकेशन हब को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस पर बहुत सारे टीचर्स एजुकेटर हैं जो कि आपको नए नए टॉपिक आपको बताते रहेंगे। हर टॉपिक पढ़ाया जाता है अच्छे ढंग से, तैयारी भी कराई जाएगी। अभी हम लोग सोच रहे हैं टेट, सीटेट और सुपर टेट जो आपका उम्मीद है कि होने वाला है पेपर में भी अक्टूबर या फिर नवंबर तक ले, तो इसका भी प्रिपरेशन कराएंगे क्योंकि हम लोग भी इसमें हैं। ओके, चलिए ज़्यादा बात न करते हुए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।